महाराष्ट्र में औरंगाबाद के एक छोटे से कस्बे में रहता है 9 साल का सूरज। आज इधर किधर? आज तालाब। वो और उसके दोस्त अक्सर स्कूल जाने से पहले गांव के तालाब में कागज की कश्तियां तैराते हैं। लेकिन तालाब का पानी हर साल कम होता जा रहा है। और हो सकता है कि सूरज और उसके दोस्त तालाब में पानी फिर कभी न देखें। साल की दूसरी ऋतु में बारिश होती है, जिसे वर्षा ऋतु कहते हैं। ये जून के पहले हफ्ते में शुरू होकर सितंबर की अंत तक चलती है। सर। हाँ सूरज बोलो। अगस्त आ चुका है, अब तक बारिश क्यों नहीं आई? देखो इसमें अरे तुम्हें घर नहीं जाना? सर लेकिन बारिश क्यों नहीं आई? आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सूरज, पूरी दुनिया बदल रही है और पर्यावरण भी। कभी एक बूंद भी नहीं बरसती और कभी इतनी बारिश कि बाढ़ आ जाती है। हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ता जा रहा है। कभी कभी गर्मी इतनी तेज होती है कि सहना मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि नदियां, नाले और तालाब सब सूखते जा रहे हैं। सर क्या यही कारण है कि हमारे तालाब का पानी कम होता जा रहा है? हाँ, और ये सब की वजह है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह है धुआं। धुआं जो हजारों वाहनों और फैक्ट्रियों से हर रोज निकलता है। इसकी वजह से हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक परत बन गई है जो गर्मी को बाहर ही नहीं निकलने देती। तुम्हें पता है सूरज, सीमेंट से भी तापमान बढ़ता है। जब सीमेंट बनती है तब, और जब सीमेंट से घर बनाते हैं तब भी। सर फिर लोगों को घर बनाना बंद कर देना चाहिए? पता नहीं सूरज, पर मेरे ख्याल में एक कोई है जो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे सकता है। नहीं बेटा, लोगों को घर बनाने बंद नहीं करने होंगे। हमें एक ऐसा सीमेंट चुनना होगा जो हर हिसाब से अच्छा हो। एक ऐसा सीमेंट जिससे तापमान ना बढ़े। एक ऐसा सीमेंट जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले पर्यावरण पर कम बुरा असर करे, जैसे ब्लेंडेड सीमेंट। ब्लेंडेड सीमेंट 2 तरह का होता है, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के मुकाबले इनका पर्यावरण पर बुरा असर काफी कम होता है। ब्लेंडेड सीमेंट में फ्लाई ऐश और स्लैग का इस्तेमाल होता है, जो थर्मल पावर प्लांट और स्टील प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह से देखा जाए तो ब्लेंडेड सीमेंट में वो वेस्ट प्रोडक्ट्स रिसाइकिल होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। Slag is a waste generated during making of steel, and making of power generates fly ash. Blended cement brings in these two waste into its composition and reduces the amount of other natural resources like limestone and others used in the manufacturing of cement. India is becoming global, and when you become global, you have to think in terms of global global institutions and global material and global technology. And I believe the blended cement is one of the steps into that direction. Now, it's very close, it's not equivalent. It's green, it's closer to green cement because it has a lot of qualities which will
save or which will reduce the nuisance in the overall environment. इतना ही नहीं, ऑर्डिनरी सीमेंट की तुलना में ब्लेंडेड सीमेंट्स पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल है। इसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन 30 से 50% कम होता है, क्योंकि इसमें लाइमस्टोन 30 से 50% कम इस्तेमाल होता है, जो एक बहुत कीमती नेचुरल रिसोर्स है और दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। They have a major problem as to where to dispose of this fly ash. So I think if it can be gainfully utilized in construction industry, I think there's a lot of future, and it will do good to the industry and also to the environment. The building industry is responsible for 47% of carbon emission in the world now. And we are really, is the carbon emission, what we are emitting nowadays, is responsible for the climate change. And as we see that building industry is a big player after transportation, we have to see how to reduce the carbon emission in these constructions. ब्लेंडेड सीमेंट से बिजली बचती है, क्योंकि इसे बनाने में 20% कम बिजली का इस्तेमाल होता है। क्यूरिंग में ये 10% कम पानी सोखता है, जिससे पानी की भी बचत होती है। Ordinary cement which is available nowadays in market takes more water for setting process, etc., whereas a blended cement would take lesser water. देश में अगर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में ब्लेंडेड सीमेंट का प्रोडक्शन 25% बढ़ जाए तो हम 14 मिलियन टन लाइमस्टोन बचा सकते हैं। इससे देश के नेचुरल रिसोर्सेज तो बचेंगे ही, साथ ही समाज को भी अनेक फायदे होंगे, जैसे कि हम 78,61,000 घरों को सालों तक बिजली उपलब्ध करवा सकते हैं और 3,24,000 लोगों की पानी की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। So I think any kind of improved technology or newer material which is efficient in its use, ultimate use, is I think very relevant to take India forward in 21st century and beyond. इसके अलावा इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। दीवारों को ये ज्यादा मजबूती से जोड़ता है, स्टील को जंग लगने और कमजोर पड़ने से भी बचाता है। निर्माण में क्रैक्स कम पड़ते हैं और कोस्टल एरियाज में क्लोराइड और सल्फेट का इफेक्ट भी कम होता है। The durability of the concrete is also improved, considering the fact that it makes concrete impervious to reaction from chlorides and sulfates present in the atmosphere. हर नजरिए से ब्लेंडेड सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट से बेहतर है, क्योंकि निर्माण के दौरान इससे बिजली बचती है, कंस्ट्रक्शन को ज्यादा मजबूती मिलती है, इससे पैसों की बचत होती है, जिनका इस्तेमाल स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार के लिए किया जा सकता है। Newer material like blended cement, which have certain qualities, which try to sort of improve the life of the people because of the saving, inherent saving into the material. सर, अगर कोई ऐसा सीमेंट है तो लोग इस्तेमाल क्यों नहीं करते? सूरज, लोगों को चीजों को समझने में टाइम लगता है, यहाँ तक कि अच्छी चीजों को लोग स्वीकार करने में टाइम लेते हैं। मुझे लगता है ये सब बदलने वाला है और ये सब बहुत जल्द बदलेगा। ब्लेंडेड सीमेंट दुनिया की तस्वीर बदल सकती है। इसकी मदद से उन घरों में उजाला हो सकता है जिन्होंने कभी बिजली नहीं देखी। इसकी मदद से भविष्य के पुलों का निर्माण आज ही किया जा सकता है। स्कूलों और अस्पतालों को बेहतर बनाया जा सकता है। यह कहा जा सकता है कि ब्लेंडेड सीमेंट सिर्फ एक सूरज का नहीं, बल्कि देश के हर एक सूरज का भविष्य निखार सकती है। अरे देखना, ब्रिज बन गया यार। हाँ सूरज, अरे सही में, चल 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 चल, मजा आएगा सूरज। सूरज, क्या बढ़िया ब्रिज है यार। चली रे नदिया एक नाव चली, उम्मीद की किरणें भी चल पड़ी। चली रे नदिया एक नाव चली, उम्मीद की किरणें भी चल पड़ी। यूं खिलखिलाएगा बचपन, यूं लहलहाएगी बगिया, जब छटेगी धुएं की बदरी, तब घटेगी गर्म दोपहरी। फिर से फुहार बरसी है रिमझिम, एक नई बयार चल पड़ी।